नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चुरू क्लासेज पर। दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, जिससे कोई भी क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके बीच में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। दोस्तों आपको चुरू क्लासेज पर राजस्थान जीके की, राजस्थान करंट जीके की, शिक्षा मनोविज्ञान की, मॉडल पेपर की और राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज क्लास मिल रही है। तो आपको क्या करना है, आपको चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि चुरू क्लासेज सेकंड ग्रेड को पूर्ण रूप से समर्पित चैनल है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस चैनल पर सेकंड ग्रेड की ही वीडियो मिलेगी, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम आप लोग बीच मनोविज्ञान की मोस्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। आज हम आप लोग बीच 20 मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चन पक्के हैं। ठीक है दोस्तों, और पिछली क्लास में भी आप लोग बीच 20 क्वेश्चन लेकर आए थे। आज ये तीसरी क्लास है मनोविज्ञान की। तो आपको क्या करना है, आपको मनोविज्ञान की क्लास देख लेनी है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख। और अगर आपने करंट जी की क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हो, और राजस्थान जी की क्लास देख सकते हो, पंजाब मंडल की और लोक देवता की, और मिक्स क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। आपको क्या करना है, आपको चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, और क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों अब आपके पास अंतिम 5 दिन बचे हैं बस। अंतिम 5 दिन में आपको जमकर तैयारी करनी है। जो अपने तैयारी किया है उसको रिवीजन करना है अंतिम 5 दिनों के अंदर। और तो हम चुरू क्लासेज आपके बीच अंतिम 5 दिनों के अंदर 5 मॉडल पेपर लेकर आएगा आपके बीच। कितने मॉडल पेपर है? हर दिन आपको एक मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। आज चुरू क्लासेज आज से ये मॉडल पेपर स्टार्ट कर देगा, तो आपके बीच 5 मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की मनोविज्ञान की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 20 मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आप लोग बीच से। तो आपको क्या करना है, आपको क्लास को एंड तक जरूर देखना है और लास्ट में हमें कमेंट करके बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन है सही हुए है। ठीक है दोस्तों, जिससे मैं आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है बुद्धि, बी है व्यक्तित्व, है सी है अभिक्षमता और डी है अभिरुचि। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लाउड पिक्चर टेस्ट व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके? व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि थॉर्नडाइक व गेरेट ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं। कि थॉर्नडाइक व गेरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। दोस्तों आपका ए नंबर ऑप्शन है 4, बी है 5, सी है 2 और डी है 3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थॉर्नडाइक व गेरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न आ रहा है कि गिलफोर्ड संक्रिय आयाम में छोटा भाग या तत्व कब जोड़ा। कि गिलफोर्ड संक्रिय आयाम में छोटा भाग या फिर तत्व कब जोड़ा गया। ए नंबर ऑप्शन है 1570 ईस्वी में, बी है 1577 ईस्वी में और सी है 1579 ईस्वी में और डी है 1580 ईस्वी में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1577 ईस्वी में गिलफोर्ड संक्रिय आयाम में छोटा भाग जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये स्टार लगा लीजिए आपके इस क्वेश्चन के। कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है। ए नंबर ऑप्शन है स्किनर, बी है डेविस, सी है वुडवर्थ और डी है बिएजा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर का है। ठीक है दोस्तों, आपको जमकर तैयारी करनी है, इस बार सिलेक्शन लेकर रहना है आपको। ठीक है दोस्तों, हम आप लोग बीच मोस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। राजस्थान करंट जीके के, राजस्थान जीके के और मनोविज्ञान की मैं आप लोग बीच मोस्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। मनोविज्ञान की जो क्लास देख लेगा उनमें से बाहर क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हम आप लोग बीच हार्ड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। हाँ, आपको एकदम जमकर तैयारी करनी है और शुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। ए नंबर ऑप्शन है मन का अध्ययन, बी है आत्मा का अध्ययन और सी है शरीर का अध्ययन या फिर डी है व्यवहार का अध्ययन। तो दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान करता है व्यवहार का अध्ययन करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन सा है। कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन है शिक्षक, बी है बालक, सी है विद्यालय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बालक। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु तो बालक ही होगा ना। हाँ, बालक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपका कि आदत है। आदत क्या है। आदत है कोई कार्य की पुनरावृत्ति या फिर
यह एक सामाजिक की प्रक्रिया है, चिंतन प्रक्रिया है, फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आदत क्या है? आदत हमें यही तो कि ना, हमने जो पिछला कार्य किया है वही फिर से दोहराएंगे, इसलिए कहेंगे तो हमें आदत पड़ गई है। तो दोस्तों आदत यानी कोई कार्य की पुनरावृत्ति हो रही है, वही आदत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदत क्या है? कोई कार्य की पुनरावृत्ति होना आदत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास यानी विकास होता है ना, वो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का प्रतीक, विभिन्नता का सिद्धांत है, और डी है सी है एकीकरण का सिद्धांत, और डी है विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। विकास कैसे होगा दोस्तों? हाँ, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। जो विशिष्ट चीज होगी उससे सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत क्या है? विकास का सिद्धांत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ये मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ए नंबर ऑप्शन है दर्शन शास्त्र का, बी है नीति शास्त्र का, सी है तर्क शास्त्र का, और डी है भौतिकी का। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग है। मनोविज्ञान किसका अंग है? दर्शन शास्त्र का अंग है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ए नंबर ऑप्शन है चढ़ना, बी है फुदकना, सी है लिखना, और डी है दौड़ना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा है? लिखना। लिखना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि किशोर की मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है? किशोर की मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में किसकी भूमिका होती है दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन है शिक्षक की, बी है पाठ्यचर्या की, सी है विद्यालय अनुशासन की, और डी है सभी की। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी। यानी किशोर को मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए शिक्षक की भी जरूरत होती है, पाठ्यचर्या की जरूरत होती है, विद्यालय अनुशासन की भी जरूरत होती है। अगर तीनों गुण होंगे तो शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बन जाएगा, वह यानी अनुशासित हो जाएगा। तो सभी इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? कि बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये स्टार लगा लीजिए आप इस क्वेश्चन के, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन है शेषावस्था, बी है गर्भकालीन अवस्था, सी है बचपन अवस्था, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा शेषावस्था। जब बालक शेषावस्था में होता है ना तो उसके व्यक्तित्व की नींव पड़ जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? ए नंबर ऑप्शन है धर्मन का, बी है बंकिंगम का, सी है वॉटसन का, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों बंकिंगम। बंकिंगम का सिद्धांत क्या है? कथन क्या है कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन है बंकिंगम का है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि वाइगोत्स्की बच्चों की सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? कि वाइगोत्स्की बच्चों की सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ए नंबर ऑप्शन है नैतिक, बी है सामाजिक, सी है शारीरिक, डी है आनुवंशिक। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक, ठीक है। सामाजिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सामाजिक है, ठीक है। समाज में वातावरण में अनुकूलित होगा तभी तो कुछ सीखेगा, ठीक है। सामाजिक ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चिंतन क्या है? कि चिंतन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्रतीकों का प्रयोग, बी है भाषा का प्रयोग, सी है प्रत्यक्षिक प्रक्रिया, डी है संप्रत्यय अधिगम। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिंतन प्रतीकों का प्रयोग है, प्रतीकों का प्रयोग क्या है? चिंतन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्येक समायोजन का है? कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रत्येक समायोजन का? ए है प्रक्षेपण, बी है दमन, सी है प्रतिगम, और डी है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 16वें में डी ऑप्शन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन प्रत्येक समायोजन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सफेद नाग याद की पहली पीढ़ी है, यह कथन है कि सफेद नाग याद की पहली पीढ़ी है। सफेद नाग याद की पहली पीढ़ी है, यह कथन किसका है? दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है मानसिक विकास, बी है ध्यान विकास, सी है शारीरिक विकास, और डी है भाषा विकास। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके ऑप्शन नंबर ए मानसिक विकास। सफेद नाग याद की पहली पीढ़ी है, ये क्या है? मानसिक विकास है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। क्या परिपक्वता इत्यादि में व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन है नहीं, बी है हाँ, सी है कभी कभी, डी है अनिश्चित। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, ए नंबर ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन होता है, इसे अधिगम नहीं कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है कि बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन 90, बी है 110, सी है 135, डी है 120। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 120। बुद्धि के त्रियामी सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या 120 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रवण में विकृति की माप की जाती है कि श्रवण में विकृति की माप की जाती है? ए डेसिबल में, बी है वोट में, सी है पौंड में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सुनने की श्रवण विकृति किसकी माप की जाती है? हाँ, डेसिबल में, डेसिबल में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज यहीं पे आपकी क्लास समाप्त होती है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको शिक्षा मनोवैज्ञानिक क्लास कैसे लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और शुरू क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ, शुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे जो भी क्लास आएगी तो आपके बीच नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहे शुरू क्लासेज के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शुरू क्लासेज। धन्यवाद।